उपस्थित माननीय मंच, आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय रूबीदास जी तथा वंदे मातरम मैदान की जितने भी हमारे देशभक्त जन हैं, आदरणीय विपिन भैया, सुरेंद्र भैया, राकेश भैया, मनु शर्मा भैया, बाकी सब भाइयों का नाम धीरे धीरे जान जाऊंगी तो ज़रूर बोलूँगी। आप सभी भाईजनों को तहे दिल से वंदे मातरम तथा हमेशा की तरह आप सभी के कार्य को तहे दिल से नमन करती हूँ और साधुवाद अर्पित करती हूँ। जैसा कि इस महीने बच्चों आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इस महीने 14 सितंबर को हिंदी दिवस था। हम सभी ने पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया। हिंदी के बारे में हम सभी जानते हैं थोड़ा बहुत, हिंदी से कोई भी अछूता नहीं है। बच्चों, आपको 3 बातें जो है पता होनी चाहिए साधारण भाषा में। मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बोलना चाहूँगी। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि पूरे देश में बोली जाती है, इसलिए लोग इसे कॉमन सेंस से राष्ट्रभाषा मान लेते हैं, जबकि ये राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त भी है, पर अभी तक इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं मिली है। ये राजभाषा है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो होती है जो भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्राप्त करती है, वो होती है राजभाषा। और मातृभाषा वो होती है जो हम अपने घरों में बोलते हैं, हमारी अपनी अलग अलग प्रांतों की भाषा, बंगाली, गुजराती, मराठी, मद्रासी, जो भी है। अच्छा, बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें हिंदी आती नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी हर किसी को आती है। हर प्रांत की हिंदी अलग होती है। कोई बंगाली हिंदी बोलता है, कोई मराठी हिंदी बोलता है, कोई मद्रासी हिंदी बोलता है, कोई गुजराती हिंदी बोलता है, पर हिंदी सबको आती है। तभी हिंदी हमारे देश की अखंडता की भाषा है। हिंदी हमें जोड़ने का कार्य करती है। जैसे विश्व स्तर पर अंग्रेजी सबको जोड़ने का कार्य करती है, वैसे हिंदुस्तान में हिंदी सबको जोड़ने का कार्य करती है। आज पिछले हफ्ते ही हम ये कार्यक्रम करने वाले थे, जो कि हिंदी दिवस को भी समर्पित था। इसीलिए हमने पिछले हफ्ते हिंदी की लेखिका को मुख्य अतिथि के तौर पर हम बुला रहे थे, और इनका हमने चयन क्यों किया वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। आप हिंदी की लेखिका ज़रूर हैं, पर आप हैं बंगाली भाषी। उसके बावजूद आप हिंदी की सेविका हैं, और आपने पुस्तकों का जो भी सृजन किया है सब हिंदी भाषा को समर्पित किया है। इसके लिए जोरदार तालियां आदरणीय रूबी जी। और ऐसे जनों से ही हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। अब मैं ज़्यादा आपका समय न लेके मैं चाहूँगी कि ऐसे वंदनीय जनों को हमें सुनना चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे जनों के पास निश्चित रूप से कुछ सीखने के लिए होता है। तो अब मैं आज की हमारी मुख्य अतिथि से निवेदन करूँगी कि वे जो है अपने भाव, अपने अमृत वचन हमसे साझा करें। उसके समक्ष माफ़ी चाहूँगी, हमारी जो परंपरा है अतिथि देवो भव, वो परंपरा निभाए बिना हम आज के कार्यक्रम का आगाज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज की हमारी अतिथि का स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय विपिन भैया से निवेदन करूंगी कि वो ये पौधा देख करके उनका स्वागत करें। चंद पंक्तियाँ आदरणीय रूबी जी को मैं समर्पित करना चाहूँगी। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। आदरणीय रूबी आंटी को मैं आंटी बोलती हूँ, और पिछले 10 वर्षों से मैं जानती हूँ, और इस उम्र में भी वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि वो सतत कार्यशील रही हैं और कला के क्षेत्र को जो है अपना समय, अपना समर्पण उन्होंने दिया है। और तब जाकर के वो जो एक वर्चस्व हासिल होता है, वो बिना समर्पण, बिना तपस्या और बिना त्याग के नहीं हासिल होता है। अब उनकी इसकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आ रही है।